दोस्तों, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है फ्लास्क ब्लॉक करके। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फ्लास्क यानी कि जो पाइथन का जो फ्रेमवर्क है उसका यूज़ करके और साथ में फ्रंट एंड में आपको यहाँ पर टेलविंड की डिज़ाइन देखने को मिलती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक आर्टिकल्स नाम से भी एक पेज है जहाँ पर आप सभी आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपके ब्लॉग से रिलेटेड जो भी रहेंगे। यहाँ पर उसके ऑथर का नाम आप देख सकते हैं और कब पब्लिश किया गया है। साथ में एक अबाउट सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपका टेलविंड बेस्ड है, टेलविंड डिज़ाइन जो कि रिस्पॉन्सिव है, यानी कि आप मोबाइल पर भी आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। इसका डिज़ाइन आप यहाँ पर मोबाइल पर भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर बर्गर आइकन है, इस पर आप क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका पूरा क्लीन डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक प्रीमियम फील आपको यहाँ पर दे देता है। अगर हम डेस्कटॉप पर देखें यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से इसका लुक एंड फील है यहाँ पर दिखाई देता है। फीचर्ड इन आर्टिकल्स जो है ये सभी फीचर्ड आर्टिकल हैं जो आपके पूरा एडमिन पैनल से आपके बेस्ड हैं। नीचे आप आते हैं जो कि वाई चूज़ है, लेटेस्ट आर्टिकल्स, और यहाँ पर नीचे आपको ज्वाइन और कम्युनिटी, यहाँ पर आपके जो ब्लॉग सिस्टम है इस पर यूज़र सब्सक्राइब कर सकता है। साथ में इसका एक बहुत अच्छा आपको एक फुटर देखने को मिलता है। ये पूरा डिज़ाइन आपका टेलविंड सीएसएस के अंदर डिज़ाइंड है और इजी टू कस्टमाइज़ है, यानी कि आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक एडमिन पैनल भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, आपको एडमिन लॉगिन करके यहाँ पर यूआरएल है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन यहाँ पर दिखाई देगा कि एडमिन पैनल, और यहाँ से एक एडमिन यहाँ से लॉगिन हो सकता है। यहाँ पर एडमिन की जो क्रेडेंशियल्स है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर साइन इन बटन पे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है जो बूट स्ट्रैप बेस्ड यहाँ पर डिज़ाइन है इसका। तो इसका लुक एंड फील भी काफ़ी उसी के हिसाब से अच्छा आ रहा है। एडमिन यहाँ से अपनी प्रोफाइल को यहाँ से विजिट कर सकता है, साथ में लॉग आउट भी हो सकता है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर साइड बार आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके अंदर आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। ब्लॉग मैनेजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में कॉन्टैक्ट, सब्सक्राइबर्स, सेटिंग्स और प्रोफाइल पेज और लॉग आउट बटन। पर यूज़र मैनेजमेंट के तरफ अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर यूज़र्स सेक्शन पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो भी यूज़र्स हैं वेबसाइट के अंदर वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको एडिट कर पाएंगे और साथ में उसको रोल आप यहाँ पर असाइन कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास 3 रोल हैं, एक एडमिन का है, एक एडिटर का है। तो एक यूज़र के पास यहाँ पर मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। साथ में अगर आप रोल्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आप एक नया रोल आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे अपने क्रिएट रोल के अंदर और यहाँ से आप एक रोल आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम से आपने एक रोल क्रिएट किया, आपने सभी रोल्स आपको सभी परमिशंस आपको उसको नहीं देनी है, तो आप चाहेंगे तो आप इसको कुछ कुछ परमिशंस आप यहाँ पर दे पाएंगे। जैसे कि उसको कौन कौन सी परमिशंस यहाँ पर आपको देनी है, जैसे कि वो रीड कर सकता है आर्टिकल्स को, या क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ये पूरा आपके इन हाउस रहेगा, यानी कि जो भी यूज़र है उसके पास ये सब रोल रहेंगे जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप सेव रोल पे आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट नाम का जो रोल है वो यहाँ पे सेव हो चुका है, उसको क्या क्या परमिशंस आपने दी है। साथ में आपको यहाँ पे ब्लॉग मैनेजमेंट के लिए भी आपको टैब्स मिलते हैं जिसके अंदर आप कमेंट्स आप देख पाएंगे कि आपके किस पोस्ट पे क्या कमेंट किया गया है और आप उसको अप्रूव इन अप्रूव आप इसको यहाँ पर कर पाएंगे। टैग्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो टैग्स रहेंगे वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो भी आर्टिकल्स के अंदर जो आप टैग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरीज आप यहाँ पर देखेंगे और साथ में आर्टिकल्स पेज। तो यहाँ से आप उसकी लिस्टिंग आप देख पाएंगे, जो भी आपके आर्टिकल्स रहेंगे यहाँ पे ये एक्टिव है या नहीं है, यानी कि पब्लिश्ड है या नहीं है, ऑथर कौन है उसका, और यहाँ से आप उसको एडिट कर पाएंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ से टाइटल डाल रहे हैं, एक रिच टेक्स्ट एडिटर आपको यहाँ पर मिलता है ताकि आप अपने ब्लॉग को आराम से आप लिख पाएँ। और साथ में आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ से कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर पाएंगे, मल्टीपल कैटेगरीज। टैग्स के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल टैग्स आप सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे आपको फीचर्ड आपको रखना है या नहीं रखना है, पब्लिश करना है या नहीं करना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे और फिर अंत में आप इसको यहाँ से सेव कर पाएंगे। तो ये पूरा एडमिन पैनल आपका वेल डिज़ाइंड है। यहाँ पर इसका जो प्रीमियम लुक है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो यूज़र्स हैं और जो किस तरीके से हम इसको आर्टिकल्स यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और फिर अपना पूरा यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपकी वेबसाइट है ये पूरी वेल डिज़ाइंड है, यानी कि पूरी रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पर आप इजीली आप इसको मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट, आप जहाँ पर भी आप इसको देखना चाहें आप इसको आराम से इसको व्यू कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इसके डिटेल्ड पेज पर जाते हैं जहाँ से हम लोग आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन है यहाँ पर, और साथ में आप यहाँ से कमेंट भी कर पाएंगे।
तो यहाँ पर यूज़र को लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र यहाँ पर सिंपल अपना नाम डालेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला डमी यूज़र admin@alt.me करके, और यहाँ पे हमारा यहाँ पर है मान लीजिए फर्स्ट कमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि योर कमेंट हैज़ बीन पोस्टेड, और मान लीजिए आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है आपको इस वाले कमेंट पर। तो अब आपको यहाँ पर नेम और ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर डाल सकते हैं फर्स्ट रिप्लाई करके, और आप इसको, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रिप्लाई है। और अब अगर आप यहाँ पर कमेंट के अंदर अगर आप आएंगे तो सिर्फ आपको कमेंट लिखना है। और इसका जो कोड है, अगर हम इसके कोड के बारे में बात करें तो जो काफ़ी इजी टू कस्टमाइज़ है, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लास्क ब्लॉग नाम से एक फ़ोल्डर। उसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो टेलविंड सीएसएस वगैरह है। यहाँ पर मिलता है आपको डेटाबेस नाम से फ़ोल्डर, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल्स करके है। तो यहाँ से हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, और साथ में अगर आपको कुछ डेटा अगर आपको सीड करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे और मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं और आप इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर राउट्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपके राउट्स हैं जो एडमिन से रिलेटेड हैं, वो सभी राउट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आपके फ्रंट एंड के जो राउट्स हैं, जैसे होम पेज का राउट है या अबाउट पेज का राउट है, वो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। मॉडल्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपके मॉडल्स हैं वो हैं, और साथ में कंट्रोलर्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे मेथड है और आप इसके अंदर आप चेंजेस कर पाएंगे। साथ में जो आपके ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे पेजेस हैं जो कि फ्रंट एंड के पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है। और साथ में अगर आप एडमिन के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप एडमिन की भी जो पेजेस हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, और इसको आप इजीली आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे। जैसे आर्टिकल्स का पेज है तो यहाँ पर इंडेक्स है, index.html के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इजीली आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो जैसे कि हम लोग अपनी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर, और मान लीजिए एक यूज़र एक ऐसे आर्टिकल को एक्सेस करना चाहता है जो कि नहीं है, अगर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक 404 का पेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। और ये जो वेबसाइट की डिटेल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे फ्लास्क ब्लॉग करके है, या ऐसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो ये सब आप एडमिन पैनल से ही आप यहाँ पर कर पाएंगे। आप चाहेंगे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि है फ्लास्क ब्लॉग करके, साथ में लोगो है उसका, और वेबसाइट ईमेल है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर बैकएंड से आप मैनेज कर पाएंगे, और वो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा आपका यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर है फ्लास्क ब्लॉग, और मैं इसको यहाँ पर चेंज करके अभी मैं लिख देता हूँ मान लीजिए माई फ्लास्क ब्लॉग करके। तो हमने यहाँ पर लिखा माई फ्लास्क ब्लॉग, और इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर आते हैं और इसको करते एक बार रिफ्रेश, देखिए माई फ्लास्क ब्लॉग करके। अब अगर आप अबाउट पेज पर भी जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट की ईमेल होगी, एड्रेस हो गए, वो सब कुछ आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जहाँ से वो अपनी वेबसाइट की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक फ्लास्क के अंदर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को आप एज ए बेस प्रोजेक्ट आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, और इसके ऊपर आप अदर प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ पर बिल्ड कर पाएंगे। अगर आप एक डेवलपर है, बॉयलर प्लेट आप चाहते हैं फ्लास्क के अंदर, जहाँ पर आपको ऑप सिस्टम मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एडमिन पैनल का एक, और साथ में आपको टेलविंड की डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और साथ में रूल्स एंड परमिशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और एक पूरा वर्क फ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि फ्लास्क के अंदर बना हुआ है, पाइथन बेस्ड फ्लास्क एप्लीकेशन। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमने अपने कृत्रिम यंत्र वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर लिस्टेड किया हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर हमने पाइथन फ्लास्क ब्लॉग प्रोजेक्ट विद एडमिन पैनल, हमने इसको यहाँ पर लिस्टिंग की हुई है, और इसकी प्राइस मात्र 1200 रुपये है। तो इस पर आप जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, माफ़ कीजिएगा 1300 रुपये, 1299 है। और यहाँ पर आप जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, इसकी आप डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको इसको कैसे रन करना है, किस तरीके से आप इसको अपने प्रोडक्शन के अंदर आप डिप्लॉय कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट अस पेज पर जा करके तो यहाँ पर आप आएंगे, आप चाहेंगे तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग। नहीं तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाए कंटिन्यू विद गूगल, आपको सिर्फ गूगल के साथ में इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन हो रहा हूँ कृत्रिम यंत्र के साथ में, देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। आपको सिर्फ गूगल के साथ में यहाँ पर लॉगिन होना है, आपको नीचे आना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे बाय नाउ का बटन है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इसको ईजिली आप यहाँ पर यूपीआई पेमेंट आप यहाँ पर कर पाएंगे। आप इसको स्कैन कर सकते हैं और आप इजीली आप अपने फ़ोन से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, या आपके पास कार्ड है तो आप उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसका यूज़ करके आप यहाँ पर इसको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद फिर आप
अपने डैशबोर्ड पेज पर जाएंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आप उसकी लिस्टिंग आप देख सकते हैं। जो भी आपने प्रोजेक्ट यहाँ पर ख़रीदा होगा उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर देख पाएंगे। और फिर अगर आप उससे के रिगार्डिंग अगर कोई सर्विस चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा इसको समझने में, इसको रन करने में। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई एरर आता है, कोई बग आता है, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिक्स करके आपको दूंगा। तो उसकी आप चिंता ना करें कि कुछ एरर है और वो सॉल्व नहीं हो रही है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे कॉन्टैक्ट अस के पेज पर, तो यहाँ से भी आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर बाय कर लेते हैं, तो बाय करने के बाद मैं आपको सर्विसेज देता हूँ। जैसे कि आपको डिप्लॉयमेंट करनी है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा कि आपको कैसे डिप्लॉय करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपके साथ में हूँगा, मैं वहाँ पर आपको फिक्स करने के लिए। तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आप इस प्रोजेक्ट को आप बाय कर सकते हो और आप इसको आप अपने प्रोडक्शन के अंदर आप यूज़ कर पाएंगे।